कराएं। और अपने आप ठीक कराएंगे, ठीक कराते ही नहीं, कहते हैं जब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप चालान तो दुनिया का काटने आ जाते हो बाहर, लेकिन इसको भी तो ठीक करवा सकते हो। परेशानी यहाँ पे गायें आती हैं, अंदर आके गायें यहाँ पे बाथरूम पी रही हैं आके, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशानी यहाँ पे। बदबू शाम को हवा चलती है, पूरी बदबू हो जाती है यहाँ पे। बरसात का मौसम है और ऐसे में पब्लिक सुविधाओं का क्या आलम है उसकी इबारत लिखता नजर आता है ये खंडर में तब्दील हो चुका पेशाब घर, जो वार्ड 118 कैलाशपुरी रोड पर बारात घर के सामने महीनों से अपने पुनर्विकास की बाट जो रहा है। हमने आसपास के लोगों से जब इसको लेकर बात की तो लोगों का कहना था कि बदबू और गंदगी के साए में जीने को मजबूर हैं। हालांकि वो यह भी कहते हैं कि वह यहाँ के स्थानीय पार्षद सिम्मी यादव के पास भी इस समस्या को लेकर जा चुके हैं। इस वक्त हम सागरपुर मंडी में हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाह रहे हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों को क्या, दुकानदारों को क्या परेशानियां हैं। तो हमने कुछ लोगों से बात की है और लोगों से भी बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मुकेश गुप्ता। मुकेश जी, यहाँ पर किस तरीके की परेशानी आपको आ रही है? जैसे आप यहाँ पे आपकी शॉप है और यहाँ पे जो बाथरूम बना हुआ है इसके यहाँ बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है। ये 2 महीने से टूटा हुआ है। हम एक बार गए भी थे मैडम के पास, वो बोले जी ठीक हो जाएगा। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ इसमें। उन्होंने मतलब आपको जो समय दिया है उस समय के बाद आप दोबारा फिर मिलने? नहीं, दोबारा नहीं गए, काम ही नहीं हुआ, जब शुरू ही नहीं हुआ। अभी देखो ना क्या हाल बना हुआ है इसका। जैसे बारिश है का समय है तो किस तरीके का, और आपको डर लग रहा है कि ऐसे डर क्या, बदबू आती है सारे दिन, यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा है। और गायों का वो लगा होता है जम यहाँ पे, हमारा पशु घूमते हैं सारे दिन, क्या करेंगे बताओ। सर, किस तरह की परेशानी है यहाँ? बाथरूम की परेशानी है, यहाँ पे गायें आती हैं, अंदर आके गायें यहाँ पे बाथरूम पी रही हैं आके, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशानी है यहाँ पे। बदबू शाम को हवा चलती है, पूरी बदबू हो जाती है यहाँ पे। कितने समय से ऐसा चल रहा है? ये कम से कम 6 महीने हो गए इसको। अब ये 1 महीने से अभी तोड़ा इसको, अभी तोड़ के ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहीं शिकायत की आप? हाँ जी, हमने वहाँ पे भी गए थे। इसमें हमारी जो निगम पार्षद है ना, उनके पास ही जाके बोल के आए थे। वो कहते भाई इलेक्शन के बाद बन जाएगा, मगर अब तक वो भी नहीं बना। तो आप क्या चाहते हैं? तो बनना चाहिए। अच्छा, पब्लिक को क्या समस्या जो माने इससे आप सामने हैं, इसके बेसिकली मोटी समस्या क्या है? मोटी से बाथरूम का ये है, इसमें जो लोग चर्सी हैं वो आगे बैठ के दारू पीते हैं, सब वो करते हैं। वो चीज़ को साफ होना चाहिए, बाकी और तो कुछ हो ही नहीं है। हर चीज़ को साफ होना चाहिए। ये बिल्कुल देखो आपके सामने सारा क्या गंदगी पड़ी है, आप वहाँ पे जाके देखो, उसके अंदर जाकर क्या बुरा हाल हो पड़ा इसका। सर, किस तरीके की और परेशानियाँ आती हैं आपको? परेशानी यहाँ हमें तो बदबू आती है, बाकी तो दीवार आके, लेकिन बदबू सीधी है यहाँ। वो खाने वाले कहते हैं जी बदबू आ रही है, वो क्या करें, हमारे पास कोई इलाज तो आपने शिकायत की? नहीं, कभी नहीं की। तो आप अब क्या चाहते हैं कि हमारे अच्छी तरह साफ हो जाए और कोई दिक्कत नहीं, ये सफाई हो जाए ढंग से, और कोई दिक्कत नहीं। 1-1.5 महीना तो हो गया इसको टूटे हुए। 1-1.5 महीना हो चुका है। और ये अभी हुआ नहीं, सही रिपेयरिंग कर रहे थे, रिपेयरिंग करने के बाद वैसे के वैसे ही छोड़ दिया है। तो कहीं शिकायत की गई इसकी आपको? शिकायत ऐसा है जी, जो भी नेता लोग होते हैं वही करवाएंगे इसको, हम थोड़ी करवाएंगे। हाँ, तो इसलिए वो सही नहीं हुआ अभी तक। जैसे ये सही नहीं है तो उसके अलावा कहीं और आपको स्थान दिया गया है सार्वजनिक शौचालय का आसपास? शौचालय का ऐसा है ना, इस इलाके का तो यही है जी। अरे यही बना, मतलब बनाता टूटता है। अब ये है ना, टूट गया तो रिपेयरिंग हो रही थी, उसके बाद काम रुक जाएगा। खैर, यहाँ एक सब्जी मंडी है, आसपास बाजार और दुकानें हैं। ऐसे में हजारों लोग यहाँ का रुख करते हैं और जब राहगीरों को यहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता तो ऐसे में खुले में ही अपनी लघु शंका करने लगते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गोल्डी बेदी है, मैं द्वारका विधानसभा का निवासी हूँ। जैसा कि हम लगातार सागरपुर की जो समस्याएं होती हैं उन पर हम कवरेज करते हैं, आज भी हमने एक कवरेज की है जो सागरपुर मंडी की है। तो वहाँ के शौचालय को लेकर जो वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया है, जैसा वहाँ अभी वो कुछ समय से बंद है और लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके? इस विषय में मैं यही कहूँगा, देखिए जैसे कि आम आदमी पार्टी में जब एमसीडी में नहीं थी
तब ये लोग बोलते थे कि एमसीडी हमें दे दो, तुमसे नहीं संभल रही है। तो इनका यह नारा था और उन्होंने काफ़ी चलाया था, पोस्टर बैनर इनके कार्यकर्ताओं ने बड़ा चलाया था। आज इनके पास लगभग 1.5 साल से एमसीडी है और जिस शौचालय की आप बात कर रहे हैं उस शौचालय के आसपास एक मंडी है, रेडी पटरी लगती है, सामने बहुत सारी दुकानें हैं जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है और मेन रोड है, वो हज़ारों की संख्या में लोगों का वहाँ से आना जाना होता है। मंडी में लोगों का वहाँ आना जाना होता है, दुकानों पे वहाँ लोगों का आना जाना होता है। तो लगभग मेरे हिसाब से अंदाज़ा लगभग हज़ारों लोग वहाँ से आते जाते हैं, तो उनको शौच की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि वो लगभग 6 महीने से मेंटेनेंस के नाम पे उसको बंद किया हुआ है, उसकी मेंटेनेंस कराई नहीं जा रही है अब तक। वहाँ पे जो लोगों को परेशानी हो रही है, ये जन सुविधा का सवाल है, राजनीति की इसमें कोई बात नहीं है, जन सुविधा का सवाल है। तो ऐसी परेशानी उन लोगों को नहीं होनी चाहिए। बड़ा छोटा सा काम है, मात्र 5-10 दिन का काम है। वो शौचालय बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा सा शौचालय, 3-4 लोगों की उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है। तो इनको जल्द से जल्द उसको शौचालय को जो सुचारू रूप से चालू करवाना चाहिए। उसका टेंडर वेंडर जहाँ तक है मेरे को पता चला है कि वो भी हो रखा है, सब कुछ हो रखा है। तो उस काम को करवा के इनको जल्दी से जल्दी फिनिश कराना चाहिए। मैं निगम पार्षद जी से, महोदय से आग्रह करूँगा कि फ़ोटो सेशन और ये सोशल मीडिया की राजनीति को छोड़कर ग्राउंड पे काम करें। तो मैं आप लोगों का सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग काफ़ी समय से हमारे, मैं यहाँ से देखता हूँ, मैं कई दफ़ा आता जाता हूँ, तो ये जो शौचालय है रीडेवलपमेंट के नाम पे इसको तोड़ करके और डाल दिया है इसको। तो यहाँ पे जितने भी हमारे ये बेचारे सब्जी वाले हैं या आने जाने वाले हैं, इनके ग्राहक हैं, जो भी यहाँ आते हैं भाई, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है शौचालय की। और कई दफ़े तो मैंने देखा यहाँ खड़े होकर के लोग पेशाब कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बड़े शर्म की बात है, दिख रहा है कि भाई ये समस्या है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने नियति के साथ इस काम को वो करवाना नहीं चाहते, नहीं तो ये हार्डली 10-15 दिन का काम है और बढ़िया हो सकता है। और अब चूँकि बरसातें शुरू हो चुकी हैं तो गंदगी भी फैलेगी, बीमारी भी फैलेगी और वातावरण जो है बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा कि बिल्कुल असहनीय हो जाएगा। तो मेरा उनसे आग्रह है कि वो इस पे ध्यान दें और क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दें और इस काम को करवाएं जल्दी से जल्दी, ये हमारा उनसे आग्रह है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सवाल ये है कि आखिर ये कब बनेगा और कब लोगों को राहत मिलेगी। इसको लेकर हमने वार्ड 118 की एमसीडी काउंसलर से संपर्क किया, तो फोन पर उन्होंने हमें बताया कि इसका काम जल्दी पूरा किया जाएगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि इसका काम किया जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि आखिर एक टॉयलेट को बनाने में यदि 6 महीने लगेंगे तो बाकी के क्षेत्र में विकास करते करते सदियां बीत जाएगी। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।